अस्सलामुअलैकुम मेरे चैनल पे सबको खुशामदीद। तो जी आज हम जा रहे हैं उम्मे हानी की बर्थडे में, यानी मेरे मामू की बेटी की बर्थडे में। तो जी ये हो गया है व्लॉग थोड़ा लेट। ये पहले का व्लॉग है जो कि मैं अब अपलोड कर रही हूँ। और मैं आ गई थी अपने मैके। तो यहाँ मुंतहा जो है हमारे कपड़े प्रेस कर रही है। बड़ा मज़ा आता है जब मैके में आके आप अपनी बहनों पे रौब जमाएं और बोलें कि भाई कपड़े भी प्रेस करके दें। तो जी कपड़े प्रेस हो रहे हैं, हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब शाम में हम लोग जाएंगे तो तैयार होते हैं। जी तो यहाँ हो गई मैं रेडी तैयार, और ये देखिए मेरा फुल आउटफिट। मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा दुपट्टा, मैंने स्कार्फ वेयर किया है। स्कार्फ वही वाला है, गोल्डन वाला, तो इसीलिए ऐसा लग रहा होगा सेम सेम मैचिंग। और उम्मे हानी की बर्थडे में हम जा रहे हैं और अब मैं तैयार करूँगी बच्चों को। ज़्यादातर ये होता है कि हाँ, उम्मे हानी के घर पे ज़्यादा ये होता है कि मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करती हूँ ताकि बच्चे अपने कपड़े गंदे ना करें और लास्ट टाइम तक उनके कपड़े बिल्कुल सही रहें। तो जी हुसैन अली यहाँ पे लेटे हुए हैं। हुसैन 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 को तैयार कर देती हूँ मैं भी, और हसन भी यहाँ मेरे साथ साथ है। हसन हसन, हाँ बेटा तैयार कर दूँ आपको? चलो आ जाओ, मैं आपको रेडी तैयार करूँ। हो गए रेडी, मम्मी भी रेडी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाँ सबको सलाम। सब खुश रहे, सब अल्लाह ताला खुश रहे। हम हाँ, और हुसैन जो है ना बस कह रहे हैं बस निकलो जल्दी से। तैयार हो गए हम लोग माशाल्लाह से। मम्मी भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई। बस ये देखिए हम दोनों के सूट, और मम्मी ने आज वही ड्रेस पहना है जो मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था। देखो आप लोगों को दिखाया भी था मैंने, वही सूट है मम्मी का, और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। मम्मी ने जो पहना है ना तो सूट में चार चांद लग गए माशाल्लाह से। ये तो बच्चों की तारीफ होती है, बच्चे अपनी महर माँ को अपनी इसी तरह चाहते हैं। चलो बस चले, उम्मे हानी वेट कर रही होगी, उम्मे हानी का केक काटने जाना है हमें। चलो चलो चलो। यहाँ मेरी सिस्टर अबाया पहन रही है और हुसैन को बस ये हो रहा है कि बस अब जल्दी से चलो। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा है, शायद रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया हुसैन को। नींद से भी उठाया ना अभी, नजर लग गई इसको। और मम्मी गेट वेट बंद कर रही हैं, निकल रहे हैं घर से। और हुसैन, मम्मी वहाँ से पूछ रही है ताले लगाने की, और यहाँ हुसैन ने। तो जी बस हम लोग निकल रहे थे घर से, और हम लोग ऑटो में जा रहे थे, ऑटो रिक्शा में। अच्छा, नानी के घर यानी नानू के अपने घर जा रहे थे। तो इसमें वही वाली मुझे फीलिंग आ रही थी जब हम बचपन में जाया करते थे, और जो है ना हमें बड़ी खुशी होती थी। और मेरा तो बचपन मोस्टली नानी के घर पे गुजरा है, और ज़्यादातर बच्चों का गुजरता है ननिहाल में। तो भाई मेरा बचपन बहुत ज़्यादा गुजरा है, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि बहुत कम हो गया है अब जाना, इतना जाना नहीं होता। ज़ाहिर है मेरी मसरूफियत बढ़ गई है, मेरे दो दो बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अब इतना मेरा निकलना नहीं होता, कम कम जाना होता है। लेकिन पहले तो हर संडे को, हर संडे यानी स्कूल की छुट्टी हुई और बस मम्मी ने कहा कि भाई सुबह तैयार हो जाओ और नानू के घर जाना है हम लोगों ने, तो बस उसकी खुशी तो एक अलग ही खुशी होती है। और बस मैं बता नहीं सकती, हर बच्चे का होता है कि बस बचपन जो है ना ज़्यादा ननिहाल या ददियाल में गुजरता है। और मेरा वैसे दोनों तरफ ही गुजरा है। ननिहाल में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ, मेरे मामू ने मुझे बहुत ज़्यादा रखा है, मेरी नानी मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार किया करती थी। और जैसे कि हसन को अभी मम्मी करती है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही नानू की अपनी लाडली थी। तो ये मस्जिद है जो कि नानू के घर के बिल्कुल करीब है। और यहाँ देखिए हम ना यानी हम लोग आ गए हैं, और नानू का घर हमें पहले बिल्कुल दूर नहीं लगता था जब हम छोटे थे। हम हर संडे को आ जाया करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है अब बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, या पता नहीं कम कम आना होता है ना, तो इसीलिए। तो हम घर पहुँच गए थे, और उम्मे हानी माशाल्लाह तैयार हुई हुई थी। देखिए ज़रा कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और इसी बच्ची की बर्थडे है, ये मेरी मामू की बेटी है। और ये देखिए हुसैन को फ़ौरन से इसने गोद में लिया। यहाँ मैं अपनी आनी से मिल रही हूँ, और सबसे मिलके इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, मेरी दो यानी खाला जानी और आनी जो कि कराची में रहती हैं, वो नहीं आ पाई थी क्योंकि ज़ाहिर है इतनी दूर से आना उनके लिए मुश्किल होता है, वो नहीं आ पाती। उनके बच्चों के कभी पेपर्स चल रहे हैं, किसी का मदरसा है, किसी का यानी कुछ रूटीन है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाते। लेकिन ये है कि हम उनको याद रखते हैं, हर चीज़ में हमें उनकी याद आती है। यहाँ मेरी मामी जो हैं वो मिल रही हैं। ये सामने मेरे बड़े मामू खड़े हैं और उनकी वाइफ हैं, ये बड़ी मामी हैं ये। और मामू ने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह पाला है, बहुत ही ज़्यादा रखा है। यानी आप यकीन करें, मैं जब 1.25 साल की आई गेस होंगी, तो मामू मुझे मम्मी के बगैर कराची एक दिन के लिए ले गए थे, और मेरी मम्मी जी ने भेज दिया था। यानी इतना ज़्यादा अपने भाई पे ट्रस्ट था कि उन्होंने भेज दिया था, और भाई मैं चली भी गई थी। तो भाई ये देखें, और मैंने उन्हें तंग भी नहीं किया था। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं अपनी नानू के घर पे कितना रहा करती थी, और कितने छोटे से यानी उम्र से मैं अपनी नानू के घर रह रही हूँ। मेरी नानी ने मुझे
बहुत प्यार से रखा। उसके बाद मामू ने, जब नानी का इंतकाल हो गया तो मामू ने और आनी ने मेरी जो है ना मुझे बहुत प्यार से मेरी रखा है। और उसके बाद ये हुआ कि मेरी शादी हो गई और मेरा अब इतना जाना नहीं होता। तो जी मसरूफियत बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा जाना नहीं होता, लेकिन पुरानी यादें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। इस घर से बहुत यादें वाबस्ता हैं। हेलो हेलो मैनी आज बड़ी खुश हो रही है, आज मैनी की बर्थडे है ना, है ना। और मैनी की ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। और मैनी मजे आ रहे हैं बहुत सारे। कितने गिफ्ट जमा कर लिए अभी तक यहाँ पे जब केक कटेगा जब पता चलेगा। अच्छा चलो भाई मजा आएंगे है ना। मैंने इनको तो दिखा है कि आप पहले तो केक पहली बार कर रहे हसन ने तो मजे आ रहे हैं। हसन ने कैप भी पहन मैं भी पहन के अरे वाह मैनी का कैप देखो कितना प्यारा लटकन वाला। मैनी की फ्रॉक देखे कितनी ज्यादा घेर वाली खूब सारी भाई, इतनी प्यारी प्यारी। मैं भी पहन लेती हूँ और मैं भी कैप लगा लेती हूँ। लाओ मीरब को भी दें भाई, मीरब को भी दिखाएं। छोटी सी मीरब है ये हमारी, छोटी सी मीरब ने भी मैचिंग की हुई है, मैचिंग की हुई है। देखो मीरब ने भी कैप लगा लिया। सो रही है बच्ची। मीरब ने आपकी मैचिंग करी है पिंक पे, है ना, पिंक पे। चलो भाई कैप लगा लेते हैं हम सब, मजा आएगा कैप लगा के। हैप्पी बर्थडे उम्मे हानी। अच्छा हाँ यहाँ से लगा लिया। हैप्पी बर्थडे उम्मे हानी। ये देखो यहाँ पे भी लगा लिया। अच्छा इधर देखिए, मामी है ये हमारी, और इनकी ये प्यारी सी छोटी सी कटोरी सी बेटी है, पाली पाली सी। और अबू बकर वहाँ पे खेल रहे हैं। अबू बकर तो पता नहीं कहाँ गुम होते हैं, बनती नहीं है उम्मे अबू बकर। तो बहुत खुश हो रहे हैं बर्थडे, माऊ बर्थडे, माऊ बर्थडे, माऊ मैनी को माऊ बोलते हैं वो। तो बहुत शौक हो गया। हुसैन उम्मे हानी के पास खेल रहे हैं। ओए उल्टी उल्टी कैप, उल्टी कैप। तीनों बर्थडे गर्ल हैं, इसी मंथ में इन तीनों की बर्थडे आती है ना। अदीना और रोहा दोनों कजन है उम्मे हानी की, खाला की बेटियां। ये सारा खाला की बेटी और ये सारा खाला की बेटी है। अदीना खाला की, अदीना खाला की। अदीना खाला हो गई अब। खाला बना दिया तुमने तो भैया। ये काला मसाला है। भाई आशिर को भी कैप्चर कर लो, आ जाओ। है भाई आशिर, हाँ सामने आओ। अरे बस सही। अरे भाई यहाँ तो अम्मी की घड़ी लगी हुई है। कौन है मैं? कुकिंग विद शवाना। ये तो हमें पता ही नहीं था। छोटी छोटी मुन्नी रोना आ रहा है बेबी को। आता खा लेंगे। और यहाँ सब बैठे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे। और ये उम्मे हानी की खालाएं और मामी वगैरह भी आई हुई थी, उनकी नानी भी आई हुई थी। और यहाँ पर पापा बैठे हुए हैं। ये मेरी छोटी मामी का अब रूम है, लेकिन पहले ये जब मामू की शादी नहीं हुई थी तो इस रूम में हम सबका बचपन गुजरा है। ये रूम हमारा बहुत ही यादगार रूम है। और गुलाम नबी मामू बैठे हैं यहाँ पर। तो जी बाहर सब बैठे हुए हैं, बातें बातें चल रही हैं। और यहाँ मामू वगैरह बैठे हैं, अब पापा बैठे हैं और मेरा सो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी सी वीडियो बना लें। ये छोटी मामी का रूम है और मामू उम्मे हानी को छेड़ रहे हैं। अच्छा स्टाइल देखने उम्मे हानी नोट की लटकन। अल्लाह उम्मे हानी, ये स्टाइल नया है ना भाई। हाँ नोट लटकाएंगे अब। सही है भाई, रख लेना। चली गई। हसन ये क्या हो रहा है? सिमटाया जा रहा है अपने आप। पूप पूप। अच्छा
अच्छा जी, तो यहाँ देखें माशाल्लाह हुसैन जो है ना मेरे साथ बैठे खेल रहे थे, मेरा कभी दुपट्टा चूस रहे, कभी कुछ कर रहे, तो मैं उसको पकड़ के मैंने उसको ऐसे ज़ोर से पकड़ लिया था। और यहाँ उम्मे हानी की कज़न्स बैठी हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात शेयर करूँ, जब उम्मे हानी बहुत छोटी थी ना तो उसकी मामा उसको एक पोयम सुनाया करती थी। पोयम क्या, उनका खुद का बनाया हुआ एक सॉन्ग था कि मेरी उम्मे हानी दूध में मिला पानी बाबा की रानी सारे काफ़िये मिला देती थी, और गुड़िया जापानी, पता नहीं क्या क्या सारे काफ़िये मिला के इतने मज़े से उसको सॉन्ग सुनाती थी, जो कि हम सबको ये सॉन्ग याद हो गया था इतना ज़्यादा कि मेरी उम्मे हानी गुड़िया जापानी। तो हम खूब इसका जो है ना अभी तक मजाक बनाते हैं कि उम्मे हानी तुम्हारा तो इस तरह सॉन्ग हम सुनाया करते थे। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रह जाती हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ बचपन में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि आपके जहन नशीन हो जाती है। और यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं और केक काटने का अब टाइम आ रहा है, तो थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई थी कि भाई मामू कहाँ हैं और कैंडल कहाँ है, केक्स निकाल लो, ये कर लो। और लाइट का भी इशू हो गया था थोड़ा सा, आई गेस के लाइट पता नहीं शायद जा रही थी या जनरेटर ऑन कर लिया था, खैर इसी तरीके से कुछ ना कुछ। और मामू उम्मे हानी जो है ना वो भी अपने बाबा की बहुत ज़्यादा लाडली है। और इसकी ड्रेस भी जो है ना ये इसकी मामा सीती हैं, कभी मम्मी सीती हैं, कभी इसकी मामा सीती हैं। तो माशाल्लाह ये भी जो है ना अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती है, खूब मज़ेदार से। इसका देखें केक यहाँ रेडी हुआ हुआ है और साथ में पेस्ट्रीज़ भी थी। तो यहाँ देखें मम्मी जी साथ में खड़ी हुई। अच्छा, ये अपनी अप्पो को बहुत, यानी मेरी मम्मी को अप्पो कहती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और मेरी मम्मी जी भी बहुत लाड उठाती हैं इसके। ज़ाहिर है एक लौती भतीजी है, नहीं इकलौती तो खैर नहीं, 2 भतीजियाँ हैं, लेकिन जो है उम्मे हानी से मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। शायद वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपने भाई को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है समझती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना चाहती हैं अपने भाई को। ज़ाहिर है भाइयों की मोहब्बत ही अलग होती है, और भतीजा भतीजियों से जो मोहब्बत होती है ना शायद वो अभी तो मैं नहीं समझ सकती, जब मैं फुप्पो बनूंगी तो शायद जब पहचानूंगी कि क्या मोहब्बत होती है। तो यहाँ देखें केक काटने का टाइम हो रहा था, तो उम्मे हानी के साथ सारे बच्चे वगैरह सब खड़े थे माशाल्लाह से। और माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये उम्मे हानी की नानी वाले भी आए हुए थे, हम लोग भी आए हुए थे, सब लोग थे साथ में जो है ना। तो यहाँ मैं सबके फेसेस की तो वीडियो नहीं बना सकी, जिसकी बन सकी मैंने बना ली। मोबाइल चाहिए तो जाओ लेकर आओ ना। वो बुला के ले आए बोल के नीचे खाएंगे, आ जाओ। ये आपको जी बलून गैस के ये सारे हम सभी को दौलत है। आवाज छोड़ दो, चलो फुकरी बोले भाई फुकरी मारना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उम्मे हानी को क्या हुआ, मैंने छुप गई। बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दिखाए, है ना। मामा से लेंगे आप लोग। बाबा तो आए, बाबा तो आए ना। चलो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको मेरा खुशियां अता करे।
तो और केक कट करने के बाद यहाँ पेस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो यहाँ देखिए पेस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। और आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो है पहले जो हमारा बचपन था, मुझे लगता है वो गोल्डन नहीं बल्कि डायमंड टाइम पीरियड था, क्योंकि हम सबको जानते थे, हम सब रिश्तों को पहचानते थे। मुझे लगता है आजकल के बच्चे इतना जानते नहीं हैं और ना ही इतना मिलते हैं, क्योंकि शायद हम ही लोग जो कि हमारा बचपन, हमारे वालिदैन ने इतना अच्छा हमें बचपन दिया है, हम शायद अपने बच्चों को इतना अच्छा जो है ना बचपन नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम ना कहीं जाते हैं इतना, ना कहीं मिलते हैं किसी से इतना ज़्यादा, बस लिमिटेड हो गया है। पहले तो हर किसी के घर भी जाते थे, मिलते थे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक सबको जो है ना मिलाता रखे और खुशियों में खुश रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। लग रहा है देखो आनी समेटने में लगी हुई है, समेट लूँ मैं सारे कुछ का कुछ हो गया है, अभी सारे बिखर गए। हुमानी भी जितनी अच्छा लगता। और भाई बच्चों, इसके हाथ पे क्या हुआ? क्या हुआ हाथ पे? बताओ बोलो। क्या हुआ आपके हाथ पे? लग गई थी? अच्छा, मैंने मामी सारे केक लेके बैठी है, मामी खाएंगी सारे केक सारी पेस्ट्रीज बस अब आप ये घर ले जाइएगा सारी पेस्ट्रीज लेके जाएंगी मामी और मामी घर आइएगा ना। लाला ये कुछ कर ले तो लाला के हाथ में लाला बिजी हुई भी है। वाह भाई वाह। और ये पापा के लिए खाना यहाँ लग रहा है। पापा के लिए ही लग रहा है। ये पापा नहीं खा सकते ना नीचे बैठ के, इसलिए। हसन, नाना बू के साथ बैठे हो? ए मीरा अबू बकर। और बाहर भी दस्तरखान लगा हुआ था। अच्छा, पापा नीचे नहीं बैठ सकते तो इसीलिए उनका बेड पे दस्तरखान लगा दिया था और मम्मी उन्हीं के साथ बैठ गई थी, क्योंकि मोस्टली मम्मी ही पापा को अपने हाथ से खिलाती हैं। पापा इतने इजीली नहीं खा पाते क्योंकि पापा के राइट हैंड की साइड पर ये, इसीलिए। तो जो है अब ये देखें यहाँ दस्तरखान मम्मी जी के साथ ही लग रहा है और ये लोग यहीं बैठ जाएंगे खाने करने के लिए। और बाकी जेंट्स का दस्तरखान बाहर लगा दिया था ताकि सब इजीली खाना खा सकें। और जो है खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, खाना मज़ेदार था, रायता था, सैलेड था, बिरयानी थी, कोरमा था, गुलाब जामुन थी, ये सब चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और जो है मेरी मामी भी खाना अच्छा बनाती हैं, मेरी मम्मी भी खाना अच्छा बनाती हैं। अच्छा, मामी की जब मंगनी हुई थी ना तो वो मम्मी के पास आया करती थी। अच्छा, ये बड़ी लंबी कहानी है कि मामी का घर कहाँ है, मम्मी से कैसे सीखने आती थी, ये मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। ये जो आपने अभी सहन देखा ना, इस सहन को देख के मुझे इतना ज़्यादा अपनी बचपन की यादें आती हैं कि जब हम छोटे थे ना तो यहाँ एक पलंग हुआ करता था और हम। मैंने क्या खा रही हो? मज़ा आ रहा है? और मैंने ने कपड़े चेंज कर लिए। बताओ, बड़ा गरम गुलाब जामुन है, बड़ा मज़ा आ रहा है। गरम हो रहा है बहुत। और ताऊ ने खाना नहीं खाया। खा लिया मैंने गुलाब जामुन और केक और उसके अलावा सैलेड। कपड़े क्यों उतार दिया? मैनी वाले वो ना बहुत लंबे होते हैं, उसे पकड़ा ही जा रहे थे। अच्छा, समझ नहीं रहे थे। असल बात नहीं होता कि चुप रहते। मेरा मुझे मुंह भी थोड़ा था, मैं केक लग गया था मुझे। अच्छा, हाँ केक लग गया था। अल्लाह हाफिज। तुम तो हमारे साथ ही जा रही हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी नहीं डलेगा। में हानि। अल्लाह हाफिज। चलो अपना ख्याल रखना बेटा। सही, बहुत सारा, बहुत मजा आया। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। घर आना में हानि। ओके।
तो बस कुछ यूँ मनाई हमने उम्मे हानी की बर्थडे, और बस फ्री होके हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ, यानी मेरे मैके की तरफ। तो ये देखिए बाहर कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी और इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये देखिए कितनी लाइटिंग की हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने सुख दुख का साथी समझते हैं आपको। तो आपको आज मुझे बताइएगा कि मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मोहत्तरमा मोहसिन मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी मोहत्तरमा मोहसिन है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सी वक्त की बात मेरी पसंद आई, और जो है अपना बचपन भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़ के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।